सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन जिंदगी बचाओ की। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा और यहां पर केबल पुल टूटने के बाद लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोशिश पूरी है। कल रात से ही अंधेरे से ही चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। किसी भी तरीके से लोगों को बचा लिया जाए, किसी भी तरीके से जितनी जानें हो सकें अब भी वहां से बचा के निकाल ली जाएं। ये जो पुल वो टूटा था, हमने देखा, जिसकी कैपेसिटी 100 थी। 500 से ज्यादा लोग उस पुल पर पहुंच गए थे। जिंदगी बचाने की जंग अब भी चल रही है। हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 132 पहुंच गई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही। करीब 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों को मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम को मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूट गया, जिस कारण बड़ा हादसा हुआ। इस घटना के दौरान पुल के ऊपर खड़े कई लोग नदी में गिर गए। सरकार ने इस घटना की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस और प्रशासन की मदद के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना और सेना की मदद भी ली जा रही है। वहीं मृतकों के आश्रितों को केंद्र सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख की मदद दी गई है। वहीं घायलों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 50-50 हजार की मदद दी गई है। वहीं पीएम ने मोरबी हादसे पर दुख जताया। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है जो कि भारत 24 लगातार पूछ रहा है कि मोरबी का मुजरिम कौन है। भारत 24 के सुलगते सवाल हम आपसे लगातार जो है वो शेयर कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों किसी ने पुल मेंटेनेंस की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। खुद नगर निगम पल्ला झाड़ रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर किसी ने सर्टिफिकेट जो है वो जो क्वालिटी सर्टिफिकेट है वो तो इशू ही नहीं किया गया था। तो फिर कैसे इजाजत दे दी गई? बिना चेक किए पुल पर क्यों शुरू की गई थी आम जन के लिए वहां पर व्यवस्था? 100 लोगों की जब कैपेसिटी है, 100 ही जा सकते हैं, तो 500 कैसे पहुंच गए? ये कौन ध्यान देगा? जब 100 से ज्यादा जा नहीं सकते तो 500 कैसे पहुंच गए? जब पुल पर वसूली जा रही थी एंट्री फीस, तो 500 लोग कैसे पहुंचे? ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब 100 की ही कैपेसिटी है, एंट्री फीस आप ले रहे हैं, आपको मालूम है कि 100 से ज्यादा जा नहीं सकते, तो आपने 500 लोगों को कैसे अलाउ कर दिया? नदी पर बने इस पुल पर सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी? अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, इतना पुराना पुल है, वो भी केबल का पुल है, तो आखिरकार पहले से ही व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? कोई सुरक्षा अधिकारी, कोई सुरक्षा के इंतजाम वहां पर क्यों नहीं मौजूद थे? क्या इस हादसे को होने के लिए कहीं ना कहीं इंतजार इसका किया जा रहा था? नगर पालिका के अधिकारी ने कोई जांच क्यों नहीं की? सिर्फ इतना भर कह देना। नगर पालिका के अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट तो हमने जारी नहीं किया था। जब जारी नहीं किया था तो वहां पर जो एजेंसी अगर इसे चला रही थी तो उसने इसे कैसे चालू कर दिया? अगर जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि सबसे पहले नगर निगम के अंडर आता है, नगर पालिका के अंडर आता है, तो आखिरकार किसने ये चालू करवाया? क्या इतनी मौतों के जिम्मेदार जो लोग हैं
उन पर कोई सख्त कार्रवाई होगी। इतने लोगों का घर उजड़ गया, इतने लोगों के बच्चे चले गए, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा। वहीं इस हादसे के चश्मदीद का क्या कहना है, सुनते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैं हर संडे को उधर चाय देता हूँ, जैसे गुजरी भराती है हर संडे को, और मैं 6-6:30 बजे मैं उघरानी करने गया। मेरे लाइव प्रसारण मैंने वो देखा है, मैंने सब देखा है। जो 6 के 6:30 के बजे में पुल टूटा, एक भाग ही टूटा है। तो मैं तो चाय के अंदर गुजरी भराती है उधर मैं गया, तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानव सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है। कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूदी से ही बोल देगा वापस ले जाओ, तो ये छोड़ने आए थे। मैंने देख मेरी इंसानियत मानव सेवा की है। और मेरी बात सुनो, मेरे एक अफसोस हो गया मेरे को, जब एक बाल्की थी वो मैंने साथी रगड़ दबाई तो पानी निकला इससे। फिर बाल्की ने आँख खोली, वो आँख बीच में आ रहा था तो उसकी डेथ हो गई। वो मुझे दिल में बहुत लगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है। और मैं हर संडे को चाय देता हूँ उधर। और मोरबी के जो हमारे मुख्यमंत्री भी थे, उसने मुझे शाबाशी दी है। मैंने उसको भी बोल दिया, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ मोरबी के है, जो आपको नाम जानती होगी, उसने मुझे शाबाशी दी कि आपने मानव सेवा की है। तो उसमें भी विजय पे मीडिया को मैं बोल दिया मैंने ऐसा किया, तो इसने मुझे कंधे शाबाशी दी। मैंने एक मानव सेवा की है। पूरी रात आज मैंने सोया, मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि अपने हाथ में बच्चे थे। मेरे हाथ में बच्ची मर गई ने मुझे बहुत दिल में लगा। અને एक औरत के 2 बच्चे मर गए, वो मुझे तस्वीर दिखाई, ये सद्भावना में थी। मैंने बोल दिया इसको कि आप सद्भावना में जाओ। मैंने इसे उधर नहीं बोला था कि आप डेथ हो गई, किसी को बोल नहीं सकते ना। कितना बड़ा ये हादसा, कितना दुखद ये हादसा है। इस चश्मदीद की बात सुन के अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रसन्ना कुमार जो कि एनडीआरएफ के कमांडेंट है, उनका क्या कहना है, ये सुनते हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो झूला का जो फ्लोर जो है नीचे गिरा है, उसका नीचे कुछ लोग हो सकता है बोल करके एक सस्पिशन है। तो इसलिए कि उसको दूर करने के लिए फिर हम लोग जो उस डीप डाइवर्स को का मदद से उस जो नीचे फ्लोर था उसको निकाल करके उसका एरिया को भी सर्च करेंगे। ये लास्ट तक चलेगा। उसमें सभी लोग सेटिस्फाई होना है कि इसमें कोई भी डेड बॉडी या कोई भी आदमी इसके अंदर नहीं है बोल करके। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि अब तक मोरबी हादसे में क्या क्या हुआ है। जब ये पुल टूटा उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गुजरात में मच्छू नदी पर केबल सस्पेंशन ब्रिज था जो कि गिर गया। ब्रिज टूटने से वहां पर लोग गिर गए। वहां 15 फीट तक पानी था, जो पानी नीचे मौजूद था 15 फीट था। 140 साल से भी ज्यादा पुराना ये ब्रिज है। 765 फीट लंबा ये ब्रिज है। लकड़ी का बना हुआ है, तारों का बना हुआ है, इस कारण से इसे केबल ब्रिज कहा जाता है। करीब 4.5 फीट ये चौड़ा है। 100 लोगों की इसकी कैपेसिटी है। 100 से ज्यादा जा नहीं सकते, लेकिन कल कितने थे? 500 लोग मौजूद थे। मरम्मत कार्य के लिए पिछले 6 महीने से, हालांकि ये पुल बंद था, मरम्मत कार्य की जा रही थी, बिल्कुल जर्जर हालत में था, लेकिन ये पुल बंद था और उसके बाद इस पुल को खोल दिया गया। लेकिन इस पुल को खोल तो दिया गया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि यह पुल कितने लोगों की मौत का सबब बन सकता है। आखिरकार इसके पीछे कौन है? करीब 2 करोड़ की लागत से यहाँ पर मरम्मत तो करवाई गई, वो 2 करोड़ कहाँ गए? क्या यहाँ पर करप्शन की भेंट चढ़ गया? और करप्शन की भेंट चढ़ गई 150-130 जिंदगियां। पुल गिरने के कारणों की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है, जबकि घायलों के लिए 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया है और केंद्र सरकार ने 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है। तो आखिरकार इसके पीछे सवाल बहुत सारे हैं और जवाब फिलहाल मिल नहीं रहे हैं। आखिरकार सवाल ये कि क्यों किसी ने पुल मेंटेनेंस की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया? क्यों इस पुल की हालत जर्जर थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया?
बिना चेक किए गए पुल पर क्यों शुरू की गई आम जन की एंट्री? आम लोगों की एंट्री शुरू कर दी गई और लोगों ने ध्यान तक नहीं दिया। 100 लोगों की क्षमता थी, 500 लोग कैसे पहुंच गए? जब क्षमता सिर्फ 100 लोगों की थी तो 500 लोग कैसे पहुंच गए? जब पुल पर एंट्री फीस होती है, एंट्री फीस के बाद ही लोगों को जाने दिया जाता है और सबको मालूम है 100 लोगों को ही जाने दिया जा सकता है। तो एंट्री फीस जब दी जा रही थी तो फिर 500 लोग कैसे पहुंच गए? 500 लोगों से एंट्री फीस वसूल करके कैसे जाने दिया गया? वहीं नदी पर बने इस पुल पर सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी? अगर खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए या कोई नीचे गिर जाए, क्योंकि नीचे इतना सारा पानी है, तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? आखिर क्यों पुल की क्षमता को पहले से जांचा नहीं गया? क्यों मोरबी नगर पालिका के अधिकारियों ने कोई जांच नहीं की और अब ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि मेंटेनेंस सर्टिफिकेट तो लिया ही नहीं गया था? क्यों मोरबी नगर पालिका ने इससे पहले जांच नहीं की? जांच या निरीक्षण हुआ था तो क्या आंखें मूंदे हुए थे अधिकारी? क्या इतनी मौतों के जिम्मेदारों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी, कोई जांच होगी और कोई इसके लिए दोषी पाया जाएगा जिसको सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार माना जाएगा? क्या मेंटेनेंस कंपनी की लापरवाही पर एक्शन लिया जाएगा? मनीष हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मनीष, सबसे बड़े सवाल तो ये है ना, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी होगी? सिर्फ ऐसा नहीं कि पल्ला झाड़ने भर से ही 132 लोगों की मौत जो है, 132 लोग किसी करप्शन की या किसी की लापरवाही की भेंट चढ़ जाएं। अब देखना यह होगा, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से तो बड़ा ही हम ये कह सकते हैं कि लापरवाही भरा बयान सामने आया कि हमने तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ही नहीं जारी किया था। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है पूरी तरह से लापरवाही का कह सकते हैं, क्योंकि ये 5 दिन पहले ही खुला हुआ ब्रिज है, इसका रिनोवेशन करवाया गया था और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए आखिरकार किस तरीके से। देखिए, जिस वक्त ये पुल गिर गया, बहुत ही दुखद तरीके से ये पुल गिरा। 100 की कैपेसिटी अगर किसी पुल पर हो, वो भी केबल का पुल हो, तो मोरबी हादसे में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ कमांडेंट का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं कि नदी का पानी गंदा होने से सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है, दलदल है, मलबे के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की अब भी आशंका है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो झूला का जो फ्लोर जो है नीचे गिरा है, उसका नीचे कुछ लोग हो सकता है बोल करके एक सस्पिशन है। तो इसलिए कि उसको दूर करने के लिए फिर हम लोग जो उस डीप डाइवर्स को का मदद से उस जो नीचे फ्लोर था उसको निकाल करके उसका एरिया को भी सर्च करेंगे। ये लास्ट तक चलेगा। उसमें सभी लोग सेटिस्फाई होना है कि इसमें कोई भी डेड बॉडी या कोई भी आदमी इसके अंदर नहीं है बोल करके। देखिए, हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक तकरीबन 132 डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं। 2 लोगों के मिसिंग होने की सूचना है। हमारी एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है। पहली टीम हमारी 2:30 बजे रात में पहुंची थी। तकरीबन 250 से 327 किलोमीटर दूर हमारा जो आरसीसी है वहां से चली थी, आरआरसी से, और 2 टीमों को एयरलिफ्ट भी किया गया था वडोदरा एयरपोर्ट से। 2:30 बजे से तकरीबन 4:45 में हमारी टीम पूरी पहुंच गई थी और ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन में तकरीबन इस दौरान 7 डेड बॉडीज़ रिकवर की गई। तो मोरबी पुल हादसे पर नगर पालिका का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ब्रिज शुरू कर दिया गया। अब सूचना तक नहीं दी गई थी, उसके बाद ये संचालन शुरू कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर का संचालन और इन तमाम जगहों को देखने का काम नगर पालिका के अंडर नहीं आता है तो और किसके भीतर आएगा? अगर यहाँ पर इस पुल के संचालन की व्यवस्था भी, जिसके लिए एंट्री टिकट भी था, अगर किसी एजेंसी को भी दी गई थी तो वो भी तो नगर पालिका के अंडर ही आएगी। नगर पालिका ही उसे सर्टिफिकेट जारी करेगा। तो नगर पालिका का ये कह देना कि 6 महीने से जर्जर हालत में था, सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था और इसकी इजाज़त नहीं थी, तो ये नगर पालिका का पल्ला झाड़ने जैसा है।